स्टूडेंट्स, मैं शकील खान बीवीएन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे, अवकलन चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इस चैप्टर के अपन लास्ट में है, अपन रोल्स थ्योरम और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे थे। ठीक है, रोल्स थ्योरम से रिलेटेड अपन ने एक क्वेश्चन कर लिया था। अब उसके आगे चल रहे हैं, अपन कुछ रोल्स थ्योरम के एक आध क्वेश्चन करेंगे और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके आगे अपने रोल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे कि अपने पास क्वेश्चन है, फलन f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x माइनस cos x, e टू द पावर x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, x बिलोंग्स टू पाई बाय 4 5 पाई बाय 4। ठीक है, आपसे पूछा है रोल प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। रोल प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। रोल प्रमेय की सत्यता की जांच, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो रोल प्रमेय की सत्यता की जांच करने के लिए अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, 3 नियम थे। जैसे पहला नियम था कि फलन अपने बंद अंतराल में, सैवरंत अंतराल में क्या होना चाहिए? संतत होना चाहिए। उसके बाद खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए और fa इज इक्वल टू fb ये कंडीशन हो जाएगी, जिसकी वजह से f' इज इक्वल टू 0 आएगा और वहाँ पर अपन को c एक ऐसा बिंदु मिलेगा जिस पर उसका ढाल या स्लोप क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अब अपने पास में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आ गया 3 मार्क्स का और इसका अपन को सॉल्यूशन करना है, हल करना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे कि दिया गया फलन चर घातांकी तथा त्रिकोणमितीय फलनों का गुणनफल है। फलनों का क्या है? गुणनफल, जो अपने अंतराल में संतत होते हैं। अपने अंतराल में क्या होते हैं? संतत होते हैं। तो पहला नियम इसके लिए क्या हो गया? फॉलो कर गया कि दिया गया फलन चर घातांकी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या है? गुणनफल है, जो कि अपने अंतराल में क्या होते हैं? संतत होते हैं। अपने अंतराल में क्या होते हैं? संतत होते हैं। मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू, ये जो दे रखा है पाई बाई 4 5 पाई बाई 4, इसमें ये फलन क्या हो जाएगा? संतत हो जाएगा। सेकंड नियम क्या था? चर घातांकी तथा त्रिकोणमितीय, चर घातांकी तथा त्रिकोणमितीय फलन अपने खुले अंतराल पाई बाय 4 5 पाई बाय 4 में अवकलनीय होंगे। क्या होंगे? अवकलनीय होंगे। देखो, अवकलनीय होंगे या नहीं होंगे, इसकी परिभाषा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है। चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि बायां अवकलज है वो दायां अवकलज के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर होंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा? फलन अवकलनीय होगा। यहाँ पर आपको इतना सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फलन का जब आप लोग अवकलन करोगे, आप लोग करके देख लो, f' फलन करोगे तो देखो, अवकलन करोगे तो e टू द पावर x और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों क्या मल्टीप्लाई में, तो u इंटू वी अप्लाई करें तो e टू द पावर x
इसको फ्री रखा। अब साइन एक्स और कोस एक्स का करें, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स, ठीक है। प्लस इस बार क्या है अपन e टू दी पावर x का करेंगे, तो e टू दी पावर x का क्या होता है e टू दी पावर x होता है, और अंदर एज इट इज आ जाएगा साइन x माइनस कोस x, ये अपने पास आ गया। अब इसमें कॉमन क्या रहा है e टू दी पावर x, e टू दी पावर x कोस x प्लस साइन x, यहाँ पर साइन x माइनस कोस एक्स। अब इसमें जो कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर सकते हैं, देखो कोस एक्स प्लस और कोस एक्स माइनस कैंसिल हो गया, साइन एक्स प्लस साइन एक्स कितना हो गया 2 साइन एक्स e टू दी पावर x, ये अपने पास आया है f डैश x। अब देख लो आप लोग f डैश x का जो वैल्यू है वो क्या परिभाषित है, आपको जो अंतराल दे रखा खुला अंतराल उसमें क्या ये परिभाषित है। अगर ये परिभाषित है तो इसके लिए अपन तीसरा नियम पढ़ते हैं, या फिर अपन एफ ए और एफ बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके आगे अपन करेंगे कि आपको दे रखा है एफ एक्स दे रखा है e टू दी पावर x साइन x माइनस कोस x, e टू दी पावर x साइन x माइनस कोस x, साइन x माइनस कोस x। तो और आपको x बिलोंग्स टू दे रखा है पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, ठीक है। तो अब अपने क्या वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एफ ए मतलब एफ पाई बाई 4, एफ पाई बाई 4, इस पर फंक्शन का वैल्यू देखो क्या आएगा e टू दी पावर पाई बाई 4, e टू दी पावर पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4। अब आपको पता है साइन पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है 1 बाई रूट 2, और कोस पाई बाई 4 है इसका वैल्यू भी क्या होता है 1 बाई रूट 2। तो 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस कैंसिल हो गया, और रिजल्ट इसका क्या आया 0 आया, रिजल्ट क्या आया 0। अब अपने क्या एफ बी कैलकुलेट करके देखेंगे, एफ बी का मतलब इसका जो लास्ट पॉइंट है 5 पाई बाई 4, e टू दी पावर 5 पाई बाई 4 साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कोस 5 पाई बाई 4। तो इसका वैल्यू भी जब आप लोग चतुर्थांश के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे तो आप देखो पाई प्लस पाई बाई 4 करोगे, तो पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, और कोस क्या होता है अपने पास में कोस भी नेगेटिव होता है, और पाई बाई 4 आ जाएगा, पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई रूट 2, और इसका भी क्या होगा 1 बाई रूट 2, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की जो फंक्शन वैल्यू है वो इक्वल है, दोनों की फंक्शन वैल्यू क्या है इक्वल। और अगर फंक्शन वैल्यू इक्वल है तो अपन थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, इसलिए कम से कम मतलब एटलीस्ट कम से कम एक बिंदु एक पॉइंट C ऐसा होगा जिसके लिए f डैश C इक्वल टू क्या होगा 0, f डैश C इक्वल टू क्या होगा 0। तो C एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर f डैश C क्या हो जाएगा 0। तो f डैश C का मतलब f डैश x आपने कैलकुलेट कर रखा है, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे C पुट कर देंगे। तो अपने पास वो क्या आया था e टू दी पावर x आया था, तो e टू दी पावर C। इसके बाद में आपके पास आया था 2 साइन x आया था, तो x की जगह C इक्वल टू 0, ये आ गया अपने पास। अब देखो यहाँ एक इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन ये बोल सकते हैं कि 2 कभी 0 नहीं हो सकता, 2 कभी 0 नहीं हो सकता, मतलब x इंटू वाई इक्वल टू 0 दे रखा है आपको। आप लोगों ने छोटी क्लासों से पढ़ लिया है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसका मतलब या तो x 0 है या फिर y 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है या फिर ये 0 है। अब अपन को पता है 2 तो 0 के इक्वल होता ही नहीं है, ठीक है। e टू दी पावर c मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका वैल्यू भी 0 नहीं हो सकता, इसका वैल्यू भी क्या है 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका वैल्यू 0 हो सकता है,
इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो सकता है। साइन c इक्वल टू 0, तो साइन में 0 वैल्यू किस किस का होता है, साइन में 0 किस किस का वैल्यू होता है, 0 का होता है, पाई का होता है, 2 पाई का होता है, इन सब का वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं साइन पाई, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, साइन पाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपन ने साइन पाई लिख दिया तो c इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, c इज इक्वल टू क्या आया, पाई आ गया, c इज इक्वल टू पाई आ गया। अब पाई है वो इन दोनों के बीच में है या नहीं है, इन दोनों के बीच में है या नहीं है, तो देखो पाई इन दोनों के बीच में है, तो बिलोंग्स टू अपन क्या लिख देंगे पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री, और अब देखो पाई बाय 4 का मतलब आपको पता है 45, और 5 पाई बाय 4 का डायरेक्ट नहीं पता तो पाई की जगह 180 रखो, 180/4 कितना आएगा अपने पास में 180/45, 45 इंटू 5 करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये इसके बीच में 180 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, C कम से कम एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर f डैश C क्या होगा 0। तो इसका मतलब ये जो दिया गया फलन है वो तीनों ही नियम को क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। तो अपन लास्ट में लिख देंगे इसलिए फलन के लिए रोल पर में क्या है, सत्य है, फलन के लिए रोल पर में क्या है, सत्य है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन इस टाइप से करना पड़ेगा जैसे यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो आप लोगों को जो दिया गया फलन है उसको लिख लेंगे सबसे पहले, फिर सॉल्यूशन में तीनों नियम को आपको प्रूव करना है। पहला नियम है कि फलन है वो अपने बंद अंतराल में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। इसके बाद खुले अंतराल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है उसमें वो फलन अवकलनीय और संतत दोनों ही होगा अगर आपको रोल पर में जो पूछा है, ठीक। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो वो इतना वेटेज तो रखेगा कि ये कंप्लीट क्वेश्चन आपसे करवाना चाहेगा, और कंप्लीट क्वेश्चन अगर करवाना चाहेगा इसका मतलब वो सतत भी होगा और क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो सतत के आपको चेक नहीं करना, जैसे कि आप लोगों ने 6 चैप्टर में किया था दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान, आपको देखते ही पता चल जाएगा जो अपने पास फलन है, जैसे त्रिकोणमितीय फलन अपने अंतराल में क्या होते हैं, सतत होते हैं, चरघातांकी फलन सतत होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन सतत होते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो और उसका बंद अंतराल लिख दो, ठीक है। इसके बाद में खुले अंतराल के लिए अवकलनीय आप लोग उसका f डैश x करके देख लो, f डैश x है वो इस अंतराल में परिभाषित है, इसका मतलब वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। अब तीसरा नियम एफ ए इक्वल टू एफ बी करने के बाद आपको क्या करना है, सी एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर कम से कम सी का बोला है आपको, सी एक ऐसा बिंदु कम से कम होगा जहां पर एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो एफ डैश एक्स अपने पास में है, सी पुट करेंगे इक्वल टू 0, तो इक्वेशन बनेगी। यहां से जो सी का वैल्यू आएगा वो जो दिया गया अंतराल है, ये तो बंद अंतराल दिया हुआ है लेकिन आपके खुले अंतराल में उस पॉइंट का उसमें से होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ c इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आया था अपने पास, c इज इक्वल टू पाई आया था जो कि किसमें है, इस अंतराल में है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि फलन है वो रोल प्रमेय का पालन करता है। फलन क्या करता है, रोल प्रमेय का पालन करता है। तो अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे करना है। तो यही कि ये स्टेप हैं वो सभी क्वेश्चंस के लिए क्या है, वैलिड है। आप लोगों को बस ध्यान रखना है एफ डैश करते वक्त और यहाँ सी का वैल्यू रखते वक्त, ठीक है। यहाँ पर कई बार सी की 1 से ज़्यादा वैल्यू आ सकती है, सी की 1 से ज़्यादा वैल्यू आएंगी, तो आपको बोला कम से कम 2 वैल्यू आई मान लो सी की, तो एक वैल्यू तो इस अंतराल में है और एक उसमें से नहीं है, तो एक वैल्यू तो हो गई कम से कम, तो इसका मतलब वो रोल प्रमेय का पालन कर रहा है, ठीक है। अगर 2 वैल्यू है, ये दोनों ही उस अंतराल में नहीं है, तो इसका मतलब वो रोल प्रमेय का पालन नहीं करता। अब कई बार क्वेश्चन में जनरली मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई फलन है वो सतत नहीं होता है तो आपको उसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो अवकलनीय होगा या नहीं होगा, क्योंकि तीनों स्टेप अगर फुलफिल करेंगे, तीनों नियम अगर लागू होंगे तभी वो फलन क्या करेगा, रोल प्रमेय का पालन करेगा, ठीक है। यहाँ तक आया हुआ आप लोगों को समझ में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। इसके बाद में आप लोग
इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अपना 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। बाकी देखो पेपर बनाने वाले तो कैसे भी बना देते हैं, कई बार होता है कि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स में डाल देते हैं, 6 मार्क्स वाला, जैसे कि इस बार हुआ था। इस बार जब पेपर हुआ उसमें ऐसा ही हुआ कि जहाँ से 6 मार्क्स का आना चाहिए था उसमें से 3 मार्क्स का दे दिया, जहाँ 3 मार्क्स का आना था वहाँ 6 मार्क्स का दे दिया, ठीक है। तो ऐसा बहुत कम चांस में होता है, रेयर चांस में होता है। बाकी पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आता है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 से आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब अपन आगे चल रहे हैं, हो गया। अब अपने देखो एक क्वेश्चन ये है, f(x) इज इक्वल टू, ये आपके 7.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर पूछते, अगर मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता तो आप लोगों को ये पूछना पड़ता। थोड़ा बहुत इसमें क्या दिक्कत आती है, बाकी कोई इसमें बड़ा कुछ काम नहीं है। आपको फंक्शन क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू x माइनस a, f(x) इज इक्वल टू x माइनस a टू द पावर n, x माइनस b टू द पावर n, x बिलोंग्स टू a, b, x belongs to a, b, where m, n belongs to n, नेचुरल नंबर। तो आपको वही रोल प्रमेय का पालन करना, ये सत्यता की जांच करनी है कि ये रोल प्रमेय का पालन करता है, ठीक है, रोल प्रमेय का पालन करता है। तो अब अपने क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सतत के लिए नियम फर्स्ट, दिया गया फलन बीजगणितीय है, दिया गया फलन क्या है, बीजगणितीय मतलब एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन है ये अपने पास में, इसलिए a, b में सतत होगा, a, b में क्या होगा, सतत होगा। सेकेंड, बीजगणितीय या पॉलिनोमियल बोल सकते हैं अपन इसको, बीजगणितीय फलन खुले अंतराल a, b में अवकलनीय होगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, fa इज इक्वल टू एफ बी करके देखना, fa इज इक्वल टू एफ बी, fa पुट करोगे तो a माइनस a टू द पावर m, a माइनस b, तो आपके पास 0 आ जाएगा ये, ठीक है। इसी टाइप से fb करोगे तो b माइनस a टू द पावर m, b माइनस b इज इक्वल टू 0। तो fa इज इक्वल टू क्या आ गया, fb, fa इज इक्वल टू क्या आ गया, fb। अगर ऐसा होता है तो अपन लिखते हैं कि एटलीस्ट ए पॉइंट C such that, at least a point C such that where f dash C is equal to 0, where f dash C is equal to 0। तो सबसे पहले अपन f dash x कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपन f dash x, तो f dash x करने के लिए u इंटू वी अप्लाई करेंगे अपन। दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, तो x टू द पावर x माइनस a टू द पावर m है, इसको फ्री रखो, इसका अवकलन करेंगे तो n आगे आ जाएगा, n आगे आ गया, n आगे आया तो अपने पास में क्या रह गया, x माइनस b टू द पावर n माइनस 1। अब x माइनस b का करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 0 प्लस, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, x माइनस बी को फ्री करेंगे, x माइनस बी टू द पावर n को फ्री किया और इसका अपने पास m आगे आ गया,
x माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 और ये आ गया 1 माइनस 0। ठीक है, अब आपको f डैश c 0 करना है, f डैश c 0 करना है। तो अपन क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर अपने पास x है वहाँ पर c पुट कर देंगे। तो n c माइनस ए टू द पावर m, यहाँ पर c माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 प्लस m c माइनस बी टू द पावर n c माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया अपने पास। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ तक अपने क्या है अब क्या किया अपन ने, अवकलन किया है और x की जगह क्या कर दिया, c पुट कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे अपन को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि c बिंदु कैलकुलेट करना है अपन को कि c क्या होगा। c अगर इस अंतराल में से होगा तब तो ये रोल प्रमेय का पालन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसके लिए अपन को कुछ कैलकुलेशन करनी है कि अपन इसमें से कॉमन ले लें c माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 और c माइनस बी टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कॉमन ले रहा हूँ इसमें से c माइनस ए टू द पावर m माइनस 1। ठीक है, और एक मैंने कॉमन ले लिया c माइनस बी टू द पावर n माइनस 1। ये आ गया कॉमन अपने पास, आ गया कॉमन। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, एक तो n बचेगा, c माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया, ये तो गया। यहाँ से अपन ने क्या किया, n माइनस 1 मतलब पावर में m माइनस 1 कॉमन लिया है। तो क्या करेंगे कि एक पावर अपने पास में रह जाएगी, c माइनस ए की एक पावर क्या रह जाएगी, तो अपने पास क्या बचेगा, n इंटू में c माइनस ए। ठीक है, प्लस यहाँ पर एक तो m रह गया, इसके बाद c माइनस बी टू दी पावर n, a माइनस m माइनस 1 ये तो बाहर आ गया, और एक अपने पास c माइनस बी टू दी पावर n माइनस 1 है। तो ये क्या हो गया अपने पास, कैंसिल हो गया, c माइनस बी टू दी पावर 1 बच जाएगा, c माइनस बी टू दी पावर 1 इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। ठीक है, अब ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये 0 है। तो यहाँ से अपने देखो n c माइनस में n a प्लस c m माइनस में n b इक्वल टू 0। अब c वाले टर्म्स को एक साथ करो, इसमें से c कॉमन ले लें तो अपने पास क्या आएगा, m प्लस n। ठीक है, और यहाँ से अपन कॉमन ले लें माइनस, तो क्या आएगा, m b प्लस n a इक्वल टू 0। तो c को एक साइड में रखकर m प्लस 1 डिवाइड करें तो m b प्लस n a अपॉन में m प्लस n। ये आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, अंत विभाजन, बाह्य विभाजन के कुछ इस प्रकार सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, m b प्लस n a अपॉन में m प्लस 1। इसमें क्या है, c एक ऐसा बिंदु है जो a और b को m अनुपात n में अंतर विभाजित करता है। अगर अंतर विभाजित कर रहा है इसका मतलब इस अंतराल के बीच में ही है, तो लिखेंगे c एक ऐसा बिंदु है जो a, b को m अनुपात n में अंतर विभाजित करता है। इसका मतलब उसमें से बिलोंग्स a टू b लिख सकते हैं इसमें। तो तीनों नियम फुलफिल हो गए, तो अपन लिख सकते हैं दिया गया फलन रोल प्रमेय का पालन करता है। दिया गया फलन क्या है, रोल प्रमेय का पालन करता है। तो इस टाइप से ये सॉल्यूशन हो जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। यहाँ पर एक खास बात ये थी, f डैश x तक तो सबको करना आता ही है कि यहाँ पर कॉमन क्या लेना है और c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। ये आप लोग बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब अपन इसके आगे चलते हैं। तो अपन ने रोल प्रमेय से रिलेटेड ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लिए हैं। अब कई बार अपने क्या मोड वगैरह के क्वेश्चन भी आते हैं।
मोड के क्वेश्चन भी क्या है अपन से पूछते हैं, जैसे कि आपको f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ x, f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ x, x बिलोंग्स टू -1, +1। आपको पूछा है रोल प्रमेय की सत्यता की जांच के लिए कि ये रोल प्रमेय का पालन करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपन सतत की बात करें। मापांक फलन अपने अंतराल में संतत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। सेकंड, मापांक फलन है तो इसका दायां अवकलज नॉट इक्वल टू बायां अवकलज। आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, दायां अवकलज नॉट इक्वल टू बायां अवकलज, मतलब यहाँ पर RHD राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने अंतराल -1, 1 में अवकलनीय नहीं है। अगर अवकलनीय नहीं है तो इसका मतलब आपको आगे चेक करना ही नहीं है, तो आप लोग लिख दोगे रोल प्रमेय का पालन नहीं करता है, रोल प्रमेय का पालन नहीं करता है, ये आपको लिखना है। तो ऐसा क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं आप लोगों से। मैंने आपको बता दिया कि आपसे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे या फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए तो वो तीनों नियम पालन करने के बाद ये लास्ट में C की जो वैल्यू आएगी वहां तक अपने को करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसका मतलब स्वतंत्र और अवकलनीय ऑलमोस्ट क्वेश्चन में अपना रिजल्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आया समझ में। ये अपन ने क्वेश्चन किए हैं, 2-4 क्वेश्चन कर लिए रोल प्रमेय से रिलेटेड। अब अपन क्या एक आध क्वेश्चन लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात हैं आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का C पार्ट है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x बिलोंग्स टू -2, -3, x बिलोंग्स टू -2, 3। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि दिया गया फलन लाग्रांज माध्यमान प्रमेय का पालन करता है। लाग्रांज माध्यमान प्रमेय, ठीक है, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो LMVT। शॉर्ट में क्या बोल सकते हो आप लोग? LMVT। ठीक है, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब इसके लिए देखो क्या करना है। स्टार्टिंग के जो 2 रूल हैं वो तो सेम है रोल प्रमेय और लाग्रांज माध्यमान प्रमेय में। पहला सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपन। बीजगणितीय फलन अपने बंद अंतराल -2, 3 में संतत है। संतत मतलब कंटिन्यूअस है। संतत मतलब क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन गिवन क्लोज इंटरवल -2, 3। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद सेकेंड, एल्जेब्रिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2, 3। कि ये दिया गया फलन क्या है? अवकलनीय है। दिया गया फलन क्या है? अवकलनीय है अपने खुले अंतराल में। इसके बाद थर्ड जो नियम है, इसलिए
इसलिए कम से कम एटलीस्ट एक ऐसा बिंदु C होगा, एक ऐसा बिंदु C होगा जहां f डैश C इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में मैं बता के गया था कि लाग्रांज माध्यमान प्रमेय और रोल जो थ्योरम है, रोल प्रमेय है, इन दोनों में डिफरेंस है वो लास्ट जो नियम है उसमें है। वहां पर उसका स्लोप एफ डैश सी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और यहाँ पर क्या एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये आपको करना है। अब एफ बी और एफ ए, बी आपके पास 3 है और ए आपके पास है -2 और बी आपके पास क्या है 3। तो इनकी वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास फंक्शन है x² - 3x + 2, ठीक। आप लोग क्या इस पॉइंट जहां पर डिफरेंशिएबल करते हो वहां पर इसका एक बार अवकलन भी कर ले, क्योंकि आगे जरूरत पड़ती है। तो x² - 3x, इसके आगे करते हैं अपन f डैश x कैलकुलेट कर लेते हैं। f डैश x आपके पास fx क्या था, fx है x² - 3x, तो f डैश हो जाएगा 2x - 3, 2x - 3। ये आ गया अपने पास f डैश x, ठीक है। तो f डैश c अपने पास हो जाएगा 2c - 3, f b माइनस एफ ए अपॉन b माइनस ए की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। एफ बी मतलब हो गया 3, एफ ए मतलब हो गया -2, एफ बी -3 और एफ ए हो गया -2, और यहाँ पर b माइनस ए मतलब 3 - -2, ठीक है। तो f3 का वैल्यू, f3 का मतलब उस फंक्शन का 3 पर वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 × 3 भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, +2 ये आया है एफ बी माइनस एफ ए मतलब -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इसके बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 3 × 2 6 आ जाएगा, माइनस का -6, ठीक है। इसके बाद में लास्ट में -2 अपॉन में 3 माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, -4 -6 -10 अपॉन 5 कितना हो जाएगा -2, क्या आ गया -2। ये किसके इक्वल है, f डैश c इज इक्वल टू है अपने पास -2, और f डैश c का वैल्यू है 2c - 3 इज इक्वल टू -2। तो 2c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3 - 2 क्या आ जाएगा 1, तो c इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 जो वैल्यू है वो आपको -2, 3 जो इंटरवल दे रखा था इसमें से है या नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर से ही है। जैसे -2 -1 0 फिर 1/2 इस टाइप से आएगा, इसका मतलब इसके बीच में से है। तो तीनों नियम पालन कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या लिखेंगे LMVT का क्या है, पालन करता है। LMVT का क्या करता है, पालन करता है। ऐसे करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको वो f डैश x मतलब फॉर्मूला ध्यान रखना है कि f डैश c इसमें क्या होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और उसमें क्या होता है f डैश c इज इक्वल टू 0 रोल प्रमेय में, ठीक है। आया समझ में। तो आप लोग क्या है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन लाग्रांज माध्यमान पर में, स्टार्टिंग के रूल है वो वैसे ही है कि वो क्या होगा सतत होगा अपने बंद अंतराल में, खुले अंतराल में अवकलनीय होगा। यहाँ पर एक बार अवकलन करके दिखा दो, इसके बाद में कम से कम एक ऐसा बिंदु C होगा जिसके लिए f डैश c, ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। a और b आपको ये दे रखे हैं, इसके आगे फिर आप लोगों ने किया है ये f डैश x वैल्यू कैलकुलेट किया, अगर वहाँ पर नहीं किया तो यहाँ कर लो, f डैश c आ गया, फिर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये वैल्यू आई -2 इक्वल किया, c आ गया, c बिलोंग्स टू, c है वो -2, 3 के अंतराल से क्या करता है संबंध रखता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा लाग्रांज माध्यमान प्रमेय का क्या करेगा पालन करेगा। आया समझ में, कोई दिक्कत हो तो बोलो यहाँ तक।
कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें, ठीक है, ये आगे चल रहे हैं अपन। अब इसके आगे अपने इसी थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का अपने पास क्या है, लास्ट पार्ट है। इस लास्ट पार्ट के लिए कर रहे हैं अपन लास्ट पार्ट है एफ पार्ट। एफ पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक 5 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 2, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x बिलोंग्स टू 1,3, x बिलोंग्स टू 1,3। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं दे रखा, यहाँ दो फंक्शन दे रखे हैं और वो अंतराल दे रखा, आपको एक इंटरवल दे रखा है कि कौन सा फंक्शन कब यूज में लेना है। तो आप लोगों को सबसे पहले वही रूल इसमें लाग्रांज माध्यमान प्रमेय का चेक करना है। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे सापेक्षता, सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, सापेक्षता चेक करेंगे, कंटिन्यूटी। यहाँ पर अपन डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चेक करेंगे कंटिन्यूस के लिए सबसे पहले RHL, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, F किस पर करना है, 2 पर करना है, 2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h, ठीक है। 2 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन काम में आएगा, ये फंक्शन काम में आएगा 2 प्लस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसी टाइप से LHL फंक्शन वैल्यू, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 माइनस h, F2 माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h के लिए कौन सा फंक्शन काम मिलेंगे, ये ऊपर वाला फंक्शन काम मिलेंगे, तो 1 प्लस 2 माइनस h। अब h का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि परिभाषित ही आएगा, तो यहाँ से भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब लास्ट में रह गया फंक्शन वैल्यू, फलन का मान, फलन का मान, फलन का मान मतलब F2। F2 पर कौन सा फंक्शन काम मिलेंगे, ये काम मिलेंगे, तो 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा अपने पास, 3। तो RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, ठीक है, फंक्शन वैल्यू F2। ये दोनों तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, संतत है, संतत x बिलोंग्स टू 1,3, मतलब 1,3 अंतराल में क्या है, ये सतत है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। अब अपने चेक करते हैं इसकी अवकलनीयता, अवकलनीयता, अवकलनीयता चेक करते हैं अब अपन, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी में अपन RHD और LHD चेक करते हैं। तो RHD मतलब F डैश 2 प्लस h, F डैश 2 प्लस h, तो इसका फॉर्मूला होगा F2 प्लस h माइनस F2 अपॉन में h और लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो F2 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन काम मिलेंगे, 2 प्लस h के लिए नीचे वाला 5 माइनस x वाला, 5 माइनस x मतलब 2 प्लस h माइनस फंक्शन वैल्यू, फंक्शन वैल्यू के लिए भी 5 माइनस x वाला काम मिलेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 3 अपॉन में h, अपॉन में h, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप 5 माइनस 2 3 माइनस 3 0 अपॉन में h, क्या आएगा अपने पास में, ये आ गया 0, 0 अपॉन में h, 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसका LHD, अब इसका क्या करें अपन, LHD कैलकुलेट करें, F डैश 2 माइनस h, F डैश 2 माइनस h,
तो यहाँ पर अपने फॉर्मूला लगेगा F2 माइनस H माइनस F2 अपॉन में माइनस H, लिमिट H टेंस टू 0, लिमिट H टेंस टू 0। तो 2 माइनस H के लिए अपन ऊपर वाला फंक्शन कहाँ मिलेंगे, 1 प्लस 2 माइनस H माइनस 3 यहाँ पर आए अपने पास में, और नीचे है माइनस H, लिमिट H टेंस टू 0। 3 माइनस 3 0 हो गया, माइनस H अपॉन में माइनस H क्या है अपने पास 1, वो 0 था ये 1, तो अपन बोल सकते हैं RHD नॉट इक्वल टू LHD कि राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब दायां अवकलज बायां अवकलज के बराबर नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो फलन क्या नहीं होता है, अवकलनीय नहीं होता है। तो अपन लिख देंगे अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। जब अवकलनीय नहीं है तो आगे की बात तो खत्म है, थर्ड पॉइंट अपन को चेक करना ही नहीं है। आपको बता दिया कि फर्स्ट सेकंड पॉइंट अगर पालन कर रहा है तभी अपन को थर्ड पॉइंट पर पहुंचना है। तो यहाँ पालन नहीं कर रहा, अवकलनीय नहीं है, तो अपन बोलेंगे कि LMVT है डज नॉट फॉलो। ठीक है, LMVT का पालन नहीं हो रहा है। ठीक आया समझ में? तो आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये आपका 7.6 का लास्ट क्वेश्चन है। आगे समझ में? अब इसके आगे चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लो अवकलनीयता के लिए। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपन आगे करेंगे क्वेश्चन। अब अपने विविध एक्सरसाइज में आ रहे हैं, मिसकेलेनियस एक्सरसाइज। मिसकेलेनियस एक्सरसाइज में अपन एक उदाहरण कर रहे हैं, y इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x प्लस इस टाइप से अपन को दे रखा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इनफाइनाइट टर्म तक रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को अपन कैसे करते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स तक रिपीट। अब रिपीट क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है अपने पास में रिपीट, x प्लस 1 बाई x प्लस 1 बाई, ये रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है उसको अपन क्या पुट कर लेते हैं, y पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस में 1 अपॉन में y। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, इसको y ले लिया, y ले लिया। अब इसका क्या करना, अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या आ जाएगा dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस y टू द पावर माइनस 1। तो अब y टू द पावर माइनस 1 का करेंगे तो माइनस 1 तो आगे आ गया, माइनस 1 n माइनस 1 ये आ गया। ठीक है, फिर dy बाई dx करेंगे तो 1 माइनस ये क्या हो गया अपने पास में y टू द पावर माइनस 2 dy बाई dx। ठीक है, अब dy बाई dx वाले टर्म्स को एक साथ करते हैं, dy बाई dx वाले टर्म को उस साइड लेके जाएंगे तो dy बाई dx पहले से है प्लस y टू द पावर माइनस 2 dy बाई dx इज इक्वल टू 1। तो dy बाई dx आया कॉमन, यहाँ पर 1 प्लस y टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस y टू द पावर माइनस 2। इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसको 1 अपॉन वाई स्क्वायर लिख देंगे, एलसीएम लेंगे वो ऊपर चला जाएगा और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो इसमें कोई दिक्कत हो तो, हो गया? ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अपने अवकलन का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है
अवकलन के मिसकेलेनियस एक्सरसाइज में चल रहे हैं। ठीक है, मिसकेलेनियस में कुछ एक एग्जाम्पल किया अपन ने, एक आध एग्जाम्पल पहले ही कर लिया था। ठीक है, तो अब अपने क्या है, कल 1 या 2 क्लास में इस अवकलन चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन क्या हो, मंगलमय हो। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं शकील खान, BVN की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन ने लास्ट क्लास में अवकलन चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। उसके विविध प्रश्नावली मिसकेलेनियस एक्सरसाइज को अपन ने स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, अब अपन क्या है, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए इसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिसकेलेनियस एक्सरसाइज 7। ठीक है, विविध प्रश्नावली 7। विविध प्रश्नावली क्या है, 7। मिसकेलेनियस एक्सरसाइज 7। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चन में देखो अपन कर रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपके मिसकेलेनियस का। क्वेश्चन नंबर 3 कोट इनवर्स, अच्छा क्वेश्चन है ये। कोट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। आपको कुछ इंटरवल दे रखा है कि x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। ये आपको पता ही है, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है कि कोट इनवर्स के लिए क्या क्या इंटरवल होता है, उसके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में आप लोगों को। अब आपको क्या करना है, इसका dy/dx कैलकुलेट करना है। फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति के जो भी फलन होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, उनका अवकलन करने से पहले उनको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्वेश्चन है वो इजी हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होगा। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट अवकलन करोगे तो आप लोग खुद सोच सकते हो, सबसे पहले कोट इनवर्स का करोगे। कोट इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके साथ बाहर लगता है माइनस, और यहाँ पर x की जगह ये है तो 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे, एक बड़ी प्रॉब्लम। इसके बाद बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि आपको इसका भी करना पड़ेगा, u अपॉन में v कर दिया, ये भी प्रॉब्लम। फिर इसके बाद अंडर रूट में ये जो फंक्शन है सभी इनका भी अवकलन करना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का देखो हिंट आप लोगों को पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा कुछ हो तब तो अपन को कुछ पुट करना पड़ता है। और लेकिन यहाँ पर पहले से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अंदर, तो बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर अपने को कोशिश करनी है कि कोट का ही फलन बने। बाहर प्रतिलोम है, अंदर उसका त्रिकोणमितीय बन जाए। तो इसके लिए आप क्या करो, 1 को लिख लो। ये अपने पास जो 1 है 1 को लिख लेते हैं। कोट इनवर्स तो अपने पास बाहर है, अंडर रूट साइन 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं हाफ एंगल का, 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया है, इस 1 को मैं ये लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। आप लोगों को पता होगा कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, चाहे वो थीटा हाफ एंगल हो या फुल एंगल हो, कैसा भी हो एक जैसा होना चाहिए। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और इसका अपन ने फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पर x/2 इसलिए लगाया है 1 में क्योंकि इधर भी अपने पास क्या आ रहा है x/2। ऐसा ही अपन यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर करेंगे तो अपने पास देखो कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। यह आया अपने पास सेकेंड वाला टर्म, अपॉन में
सभी जगह यही करना है अपन को, तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू, ठीक है, माइनस यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। अब ये क्वेश्चन देखो जो इतना लेंथी लग रहा है, अब देखो कैसे चेंज होगा, कैसे कन्वर्ट हो जाएगा छोटे फॉर्म में, ठीक है। कोट इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो a यहाँ पर cos x बाई टू है, b यहाँ पर sin x बाई टू, इसका होल स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट बाहर है कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, प्लस इसी टाइप से यहाँ पर करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, अपॉन नीचे देखो cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पर cos x बाई टू, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, तो बाहर माइनस है अंदर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखो जो टर्म कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो, यहाँ साइन एक्स बाई टू प्लस का है, यहाँ साइन एक्स बाई टू माइनस का है, कैंसिल हो गया, यहाँ cos x बाई टू प्लस का है, यहाँ माइनस का है, कैंसिल हो गया, ऊपर आया है cos x बाई टू प्लस cos x बाई टू, 2 cos x बाई टू, बाहर है कोट इनवर्स, ऊपर 2 cos x बाई टू, नीचे अपने पास में 2 साइन x बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और cos अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, cos अपॉन साइन क्या होता है, कोट। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ रखा है, कोट इनवर्स कोट x इज इक्वल टू x होता है वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π/2 इन ओपन इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आया है x/2, ये अपन ने कर लिया सिंप्लीफाई। ये किसके इक्वल चल रहा है, ये जो एक आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन दे रखा था जिसको देखकर अपन को डर लग रहा था कि इसका अवकलन कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो अगर अपन ने सेकेंड चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, सिंप्लीफिकेशन अपन को आता है, तो ये क्वेश्चन कितना जो बड़ा था वो कहाँ पर आकर टिक गया, x/2। अब x/2 आ गया तो ये तो आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवा हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया, x/2 हलवा हो गया, और इस हलवे को तो आप लोग खा सकते हैं। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू x/2 का क्या हो जाएगा, 1/2। ये अपना आंसर आ गया, ये लास्ट आंसर हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में अपन को लग रहा था बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप लोगों ने 2 बार सोल्व कर लिया तो ये क्वेश्चन आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। करना आपको खुद ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अपन ने देख लिया हाँ मेरे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और फिर क्या होगा वो आप लोग भी नहीं सोच सकते। इसलिए क्वेश्चन को करके जरूर देखना एक बार, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये अपने क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, विविध 7 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। कोई दिक्कत हो तो बोलो, इसके आगे चलते हैं अपन, ठीक है, इसके आगे चल रहे हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको इसका dy/dx कैलकुलेट करना है, dy/dx कैलकुलेट करना है।
अब देखो अपन को ये क्वेश्चन मिला और अपन क्या है, अपन को आता है अवकलन साइन इनवर्स का 1/√, करेंगे इसका भी कर देंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका आंसर भी आ जाएगा। लेकिन आपको बता दिया कि अगर प्रतिलोम त्रिकोणमिति में अपने को कॉम्प्लेक्स फंक्शन मिल रहा है तो आप कोशिश करो कि वो फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो 1 - x करें तो x = आप लोग लिख लो साइन थीटा, x = क्या लिख लो साइन थीटा, जहाँ थीटा = क्या जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। तो y = साइन इनवर्स x की जगह रख दिया अपन ने थीटा प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पर 1 - x² है तो 1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा आप लोगों को पता है क्या होता है, 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, √ हटेगा तो आएगा cos थीटा। अब बात रह गई अपने पास, आपको बता दिया कि बाहर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अंदर उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक बनना चाहिए। तो cos को मैं साइन में कैसे लिख सकता हूँ, आपको पता है π/2 - थीटा करके 90 - थीटा। तो साइन इनवर्स cos को लिख दिया मैंने साइन π/2 - थीटा 90 - थीटा। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हुआ, यहाँ पर अपने पास आया थीटा पहले से है π/2 - थीटा, थीटा प्लस माइनस थीटा कैंसिल हो गया, y = π/2। π/2 एक कांस्टेंट है, एक एचर है, इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका रिजल्ट आ जाएगा 0, क्योंकि आपको पता है dy/dx किसी भी एचर फलन का क्या होता है 0 होता है, क्योंकि x के सापेक्ष परिवर्तन उसमें कुछ हो ही नहीं रहा, x का कोई फलन नहीं है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा 0। आगे समझ में, ठीक है। अब इसके आगे कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब एक बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन 6 मार्क्स में, वो पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, और वो क्वेश्चन अगर आप लोगों ने एक बार कर रखा है तभी उसको कर सकते हैं। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, यदि साइन y, इफ साइन y = x sin a plus y, x sin a plus y, x sin a plus y, तब सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, तब सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट dy/dx साइन स्क्वायर a plus y अपॉन में साइन a, ठीक है, ये बात होगी अपने पास, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्यूशन लगा के स्टार्ट करेंगे, साइन y x sin a plus y, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं ये आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो अपन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इसका अवकलन, कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ साइन का कर देंगे, यहाँ u × v लगा देंगे, उसके बाद आगे का प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा आपको हिंट पता होना चाहिए कि यहाँ जो प्रूव करना है उसमें साइन स्क्वायर a plus y दे रखा है और यहाँ दे रखा है साइन a plus y, और आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि अवकलन के कौन सा फॉर्मूला में घात है, पावर है, वो इंक्रीज होती है, वो होता है u/v वाले में, u/v का फॉर्मूला लगाते हैं तो अपॉन में v² आता है, इसका मतलब उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो घात बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन a plus y को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में ले जाना पड़ेगा। तो x = साइन y अपॉन में साइन a plus y, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब करेंगे इसका अवकलन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर x का अवकलन आ गया 1, साइन y अपॉन, अब इसका u/v अप्लाई करें तो v का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a plus y,
वी स्क्वायर हो गया, फिर वी को फ्री रखो, साइन ए प्लस वाई। अब u का करेंगे डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, और y का करेंगे तो हो जाएगा dy बाय dx माइनस, ठीक है। अब क्या है, साइन y को फ्री रखेंगे, साइन a प्लस वाई का करेंगे तो इसका हो जाएगा कोस a प्लस वाई, ठीक है। अब a प्लस वाई का करेंगे तो a का तो 0 हो जाएगा और y का हो जाएगा dy बाय dx, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करें, अपने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि साइन स्क्वायर ए प्लस 1 को y को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास क्या आएगा, देखो इसका आगे का स्टेप, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू, इन दोनों में से dy बाय dx है वो कॉमन आ रहा है, उसको आप लोग कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पर अपने पास बच गया साइन ए प्लस वाई इंटू में कोस वाई माइनस कोस ए प्लस वाई इंटू में साइन वाई। अब देखो ये जो टर्म है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या एक फॉर्मूला नहीं है क्या, साइन ए प्लस वाई इंटू कोस वाई, कोस ए प्लस वाई साइन वाई, मतलब कि दो टाइप के एंगल है वो साइन और कोस के साथ क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला अप्लाई करें, a की जगह a प्लस वाई हो गया और b की जगह y हो गया, तो अपने पास आएगा साइन a प्लस वाई माइनस b मतलब y, ठीक है। तो y से y कैंसिल हो गया, तो अपने पास आया साइन a इंटू डी वाई बाई डी एक्स साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। अब देखो इसमें डी वाई बाई डी एक्स अपन को प्रूव करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए, यही अपन को प्रूव करना था, हैंस प्रूव। बोलो कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है। आया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, ठीक है। अभी एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, if cos inverse x square minus y square upon x square plus y square, ठीक है, इक्वल टू tan इनवर्स a, then prove that dy by dx is equal to y upon x, dy by dx is equal to y upon x। अब आप लोग देखो इस क्वेश्चन को कि कैसे कर सकते हैं। If cos inverse x square minus y square upon x square plus y square is equal to tan inverse, then prove that dy by dx is equal to y upon x, ठीक है। अब देखो अपने को इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करें,
स्टार्ट करने से पहले देखो लिखेंगे सॉल्यूशन cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब सॉल्यूशन लगाएंगे तो अपन को एक बार क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद आगे के स्टेप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर देखो ये कोस इनवर्स है, आपको जो प्रूव करना है उसमें देखो y अपॉन एक्स चाहिए, y अपॉन एक्स। तो आप लोग क्या करो, y अपॉन एक्स यहाँ पर क्रिएट करो। y अपॉन एक्स क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये सीधी सी बात है। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको x क्या पुट करना पड़ता है, x पुट करना पड़ता है टेन थीटा। x क्या पुट करना पड़ता है, टेन थीटा। तो यहाँ x की जगह क्या है, y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है। तो अब अपने क्या है, इसके आगे वैल्यू पुट करते हैं, कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये होता है कोस 2 थीटा। तो कोस इनवर्स कोस 2 थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए, ठीक है। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आया अपने पास 2 थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए। अब अपने को क्या करना है, थीटा का वैल्यू पुट करना है। 2 थीटा का वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, टेन इनवर्स ए, ये आ गया। 2 को इधर डिवाइड कर दो, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स ए, ये आ गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन आप लोगों को करना आता ही है, ठीक है। तो या तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से अवकलन स्टार्ट कर दें, या फिर क्या करें, इस टेन इनवर्स को भी दूसरी साइड भेज दें। तो टेन इनवर्स को दूसरी साइड भेजेंगे तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, टेन 1/2 टेन इनवर्स ए, ये आ गया। अब इसका करेंगे अवकलन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन आप लोग u अपॉन v से कर लो, या फिर u इंटू v से करो। y u हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। कर सकते हैं इसके आगे। तो देखो इसके आगे क्या होगा, y अपॉन एक्स, तो y को फ्री रखो, 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, प्लस फिर क्या है, 1 अपॉन एक्स को फ्री रखेंगे, y का हो जाएगा dy/dx, और RHS साइड में सभी टर्म कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स dy/dx, 1 अपॉन एक्स dy/dx इक्वल टू, ये आएगा इधर साइड में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो एक एक्स से ये x कैंसिल हो गया, तो dy/dx इज इक्वल टू y अपॉन में x। ये अपन को प्रूव करना था, ये अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। देखो यहाँ से स्टार्ट किया अपन ने, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि dy/dx अपन को प्रूव करना है y अपॉन एक्स, तो अपन को y अपॉन एक्स के फॉर्म में यहाँ पर क्रिएट करना था। इसके लिए एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो यहाँ पर अपने यहाँ तक पहुँच गए। फिर आप लोगों को ये
याद आया होगा फॉर्मूला कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, tan थीटा पुट करते हैं। यहाँ x की जगह y अपॉन एक्स है, पुट कर लिया, यहाँ थीटा कैलकुलेट कर लिया। 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर आ गया। 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। तो cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, tan इनवर्स a। cos इनवर्स से cos कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, 2 थीटा बच गया इक्वल टू tan इनवर्स a। तो 2 थीटा का वैल्यू पुट करें, tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स a। tan इनवर्स y अपॉन x 2 डिवाइड में चला जाएगा और आप लोग tan इनवर्स को भी दूसरी साइड भेज दे तो ये आ गया अपने पास y अपॉन x इज इक्वल टू 1/2 tan 1/2 tan इनवर्स a। अब इसका करना है अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अवकलन किया तो u इंटू वी से कर लिया, y को u रख लिया, 1 अपॉन एक्स को v कर लिया, तो y इंटू 1 अपॉन एक्स का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन एक्स को फ्री रखा, y का dy/dx इक्वल टू वाला जो पोर्शन है वो क्या है, कांस्टेंट है, एचर है, और एचर का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, तो वो आ गया अपने पास 0। इसके आगे देखो, एक टर्म को इधर रख लिया, दूसरी टर्म को इधर लेके गए, तो x से x कैंसिल हो गया, y अपॉन x यही अपन को चाहिए था, dy/dx। बोलो इसमें कोई दिक्कत हो तो ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी। इसके आगे अपन क्वेश्चन करते हैं। इसके आगे क्वेश्चन है अपने पास y इज इक्वल टू log x अपॉन में a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर x, ठीक है। अब इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ log के फॉर्म में है तो log की प्रॉपर्टी को यूज करो। सबसे पहले log की प्रॉपर्टी log x अपॉन y, log x अपॉन y का फॉर्मूला होता है log x माइनस में log y, ठीक है। यहाँ पर आ गए। अब अपने पास एक और प्रॉपर्टी यूज हो रही है, log x तो एज इट इज आ गया, माइनस a टू दी पावर x है log के आगे, तो पावर है वो आगे आ जाएगा log a, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx इज इक्वल टू log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन x माइनस x इंटू log a है, log a कांस्टेंट है वो तो एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 इंटू log a, ठीक है। तो 1 अपॉन x माइनस में log a, ये इसका आंसर हो गया। 1 अपॉन x माइनस में log a, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर रहे हैं। इसके आगे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने इसके आगे एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर where x belongs to 3। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप लोग, ये वही क्वेश्चन नहीं है क्या, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, चर की घात चर हो तो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि log लेकर करते हैं। लेकिन इसको ये भी समझना जरूरी है कि log अपन तभी डायरेक्ट ले सकते हैं जब अपने पास एक सिंगल टर्म हो। अगर एक से ज़्यादा टर्म है उस फंक्शन में तो आप लोगों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने पास में y के इक्वल फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, इसको अपन u ले लेते हैं, इसको अपन v ले लेते हैं। तो आपको लास्ट में कैलकुलेट करना है, ये स्टेप आप लोग स्टार्टिंग में लिख दो। सबसे पहले du अपॉन dx dv अपॉन dx, ठीक है। ये अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। तो आप लोगों ने u जो ले रखा है उसको लिख लो x टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है।
इसके बाद v इज इक्वल टू x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर। ये क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो 6 मार्क्स में पूछेंगे, 6 से कम मार्क्स में ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो चर की घात चर, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो तो सबसे पहले क्या लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो log u इज इक्वल टू log x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3। अब log वाला टर्म है उसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 आगे आ जाएगा इनटू में log x। ठीक है, log u डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log u का हो जाएगा 1/u du अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू वी अप्लाई करें तो x स्क्वायर माइनस 3 को फ्री रखो, log x का हो जाएगा 1/x प्लस फिर log x को फ्री रखो और अपने पास x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, du अपॉन dx, du अपॉन dx। ठीक है, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x पहले से है प्लस log x अपॉन log x इंटू में 2x। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा u का वैल्यू पुट करें x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद में अपन v इज इक्वल टू x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर, इसमें भी लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log v इसकी प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, x स्क्वायर आगे आ जाएगा, log x माइनस 3 डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1/v dv बाय dx, u इंटू वी अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर फ्री रहेगा, log का करेंगे तो 1/x माइनस 3 प्लस log x माइनस 3 को फ्री करेंगे और x स्क्वायर का आ जाएगा 2x, v को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dv बाई dx इज इक्वल टू v का वैल्यू क्या है, x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x को आगे लिख दो log x माइनस 3। ठीक है, du अपॉन dx का वैल्यू आ गया, dv अपॉन dx का वैल्यू आ गया, इन दोनों वैल्यू को अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट इनटू फर्स्ट, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा अपने पास, dy बाई dx, du अपॉन dx का वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू है x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में x प्लस 2x इंटू log x प्लस dv अपॉन dx x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3, ये अपने पास इसका आंसर है। ठीक है, dy बाई dx पूछा था आपसे, dy बाई dx इसका आंसर हो गया। तो बड़े क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य की ज़रूरत होती है, वहाँ पर आपका इसलिए इम्तिहान होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आप लोगों को क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है वो तो देखो बाद की बात है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग पहले से कुछ प्रैक्टिस पेपर कर रहे हो तो उसमें आप लोगों को जो सबसे पहले क्वेश्चन आए वो करो। अगर आप लोगों को 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं
सभी क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन 6 मार्क्स के सभी पहले कर सकते हैं और बाद में आप लोग 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें फ़ायदा ये होता है कि कई बार अपने को कोशिश 100 की रखनी है, लेकिन कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन अपन इतना लेंदी कर देते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इतना लेंदी कर देते हैं, उसमें इतना टाइम चला जाता है और लास्ट में क्या होता है फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन अपना बच जाता है, एग्जाम में कर नहीं पाते, अटेम्प्ट नहीं किया सर, ठीक है। तो वहाँ 6 मार्क्स गए और अपन को वो क्वेश्चन आता था और अपन ने अगर इधर से स्टार्ट किया 6 मार्क्स के क्वेश्चन पहले और वो लेंदी वाला जो क्वेश्चन 1 नंबर का था वो छूट गया तो आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक है। तो आपको कोशिश 100 की करनी है, जो आपको सबसे पहले क्वेश्चन आता वही करना है, काटा छाटी ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। साफ साफ राइटिंग में क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने हैं, ठीक है। तो हो गया अपने पास में, नोट कर लिया इसको, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे अब एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन और आपके क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू, शायद ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया है पहले, तो इस क्वेश्चन को अपन छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना, अपन ने कर लिया पहले तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल है, साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 4 टू द पावर x, ठीक है। आपको dy by dx कैलकुलेट करना है, dy by dx कैलकुलेट करना है। साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 4 टू द पावर x, ठीक है। तो अब अपने इसमें क्या करेंगे, देखो y इज इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इंटू में 2 टू द पावर 1 कर सकते हैं। 1 प्लस 4 टू द पावर x को लिख सकते हैं 2x टू द पावर 2, ठीक है। अब यहाँ से अपन को थोड़ा सा हिंट मिल गया कि साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर का फंक्शन अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक साइन में चेंज करना है। तो आप लोग क्या करो, 2 टू द पावर x को tan थीटा पुट कर लो, 2 टू द पावर x को क्या पुट कर लो, tan थीटा। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स 2 टू द पावर x, tan इनवर्स 2 टू द पावर x। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू में tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये अपने पास, ठीक है। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो गया साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स से साइन गया तो यहाँ पर क्या बच गया अपने पास में 2 थीटा, क्या बच गया अपने पास 2 थीटा। थीटा का वैल्यू पुट करें, थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स 2 टू द पावर x। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx, 2 tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है, 1 प्लस में x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 2 टू द पावर x का करेंगे जैसे a टू द पावर x का करते हैं। a टू द पावर x का कैसे होता है, a टू द पावर x इंटू में log a, ठीक है। तो यहाँ पर
2 इंटू 2 को वापस लिख सकते हैं 2x+1 log 2 अपॉन में 1 प्लस 2x⁴ क्या हो जाएगा 4x। ये आया अपना dy/dx। नोट कर सकते हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं इस वीडियो को वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बोलो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपने यहाँ से यहाँ तक ब्रेक किया है, फिर 2x को tan थीटा पुट किया है, इसके बाद आप लोगों के पास फॉर्मूला बनता गया और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे बढ़ता गया और लास्ट में अपन रिजल्ट तक पहुंच गए। ये अपना आंसर है dy/dx। ठीक आया समझ में? हो गया। अब अपन करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ अपना अवकलन जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। इसके आगे अपन चैप्टर समाकलन इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आपके क्वेश्चन है y is equal to tan inverse x to the power 1/3 plus a to the power 1/3 upon 1 minus x into a to the power 1/3। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप लोग। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये नजर नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? आ रहा है। तो ये फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x इंटू वाई, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। होता है कि नहीं होता है? फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला अपने पास यहाँ बनेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x टू दी पावर 1/3, ये तो हो गया x प्लस tan इनवर्स y हो गया अपने पास में a टू दी पावर 1/3। अब अपन dy/dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा 2/3। फिर x टू दी पावर 1/3 का करेंगे तो 1/3 आगे आ जाएगा, x टू दी पावर 1/3 माइनस 1 तो माइनस 2/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 कांस्टेंट है, इसका अवकलन हो जाएगा 0। ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये अपने आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके आगे अपन इंटीग्रेशन या समाकलन, इंटीग्रेशन और समाकलन स्टार्ट करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 और 10 ये दोनों मिलाकर 12 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का 10 में से आता है और एक अपने 6 मार्क्स में जो ब्रेक करके जैसे 1 2 3, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का, ये क्वेश्चन एक चैप्टर नंबर 9 में से पूछते हैं, वो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। हैव ए नाइस डे। आप खूब पढ़ाई करें और प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है।